ये क्वेश्चन है, देखो कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे मिक्सअप, ठीक है, एग्जाम बेस्ड। आयताकार परिमाप दे रखा है, एक आयताकार आकृति है जिसका परिमाप कितना है 32 है, और लंबाई कितनी है x है, और चौड़ाई क्या है y है। ठीक, ये क्या किया है मान लिया है। अब कहा गया है कि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। क्या कर दिया जाए 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में 1 मीटर की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि समान रहता है। यानी जो क्षेत्रफल, अभी देखो आयत का क्षेत्रफल लिखें अगर, क्या होगा, ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि इसमें 2 घटा जोड़ दिया जाए और चौड़ाई में 1 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल यही रहेगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब प्रश्नानुसार करते हैं। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्नानुसार x + 2, क्योंकि कह रहा है 2 की वृद्धि हुई, वृद्धि मतलब बढ़ी है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी y - 1 हो जाएगा। अब देखो लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई, परिमाप हमारा 32 दे रखा है, ये किसका दे रखा है इस कंडीशन में दे रखा है। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये मैंने जोड़ा है और ये घटाया, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यानी इस ये लंबाई ये चौड़ाई करते हैं, क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हमारा क्या है xy, नहीं तो है ना, फिर ये बदलेगा नहीं, यहाँ पर क्या है x + 2 है और x - y - 1 है। ठीक है, तो देखो x y इसकी गुणा कराएंगे, इससे x y आएगा, x की 1 से कराएंगे माइनस का x आएगा, माइनस का 2y आएगा, 2 1 कम, सॉरी प्लस का प्लस 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 माइनस माइनस, 2 1 कम 2 हो जाएगा, x y क्या हो गया कैंसिल हो गया, x इधर लाएंगे काहे का हो जाएगा प्लस का, 2y लाएंगे इधर माइनस का हो जाएगा, और इसको हम उधर ही रखेंगे, ये समीकरण 1 मान लें। क्या मान लें समीकरण 1 हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है भाई, देखो कितने यहाँ पर चर राशियां हैं 2 है, तो यानी एक समीकरण और कहीं ना कहीं होगी, तभी ये दोनों सॉल्व होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो उसके लिए देखो एक तो ये क्षेत्रफल वाली दे रखी थी ये, ठीक, और दूसरा एक ये दे रखा है परिमाप। क्या दे रखा है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या फार्मूला होता है 2 लंबाई गुणे प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई x है चौड़ाई y है, तो वो मान लिया। परिमाप कितना है 32, ये 2 x + y, ये आ गया 16, 2 कम 2 2 12, तो 16 बराबर क्या आ गया x + y आ गया। ठीक, ये समीकरण हमने क्या मान ली 2। अब हमको हल करना है इनको, तो देखो x और x एक जैसे हैं, तो इनको क्या कर लेंगे हम, इन दोनों समीकरणों को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि इसके सामने प्लस है और x के सामने भी प्लस है, दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे होते हैं तो क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और अगर अलग अलग होते तो जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन है x - 2y बराबर -2, x + y बराबर 16 है। अब क्या करना है हमको 1 - 2, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3y, और माइनस का बड़ा 2 है, फिर बराबर माइनस माइनस प्लस, 16 और 2 माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 18, ये 3 बट्टे में आ जाएगा, 3 18, y बराबर क्या आ गया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y क्या है हमारा
चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 6 आ गई। अब क्या निकालना है? लंबाई। लंबाई यानी x, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? x माइनस 2y बराबर माइनस का 2, x माइनस 2 गुणे 6 हो गया, 6 दूनी 12, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 10 बच जाएगा ना। ये क्या आ गया? x 10 आ गया। x कौन था? लंबाई है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में आयत की लंबाई, क्या लिखेंगे? कितनी है? x, और x कितना आया है? 10 आया है। फिर लिखेंगे आयत की चौड़ाई y, फिर y कितना आया है? 6 मीटर लगा देंगे, हाँ जो मात्रक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। तो जब भी कहीं देखो आयत का आ जाए, आयत के बारे में, ठीक है, तो फिर इसी प्रकार से लगाएंगे। कोई दो क्वेश्चंस बनेंगे, क्षेत्रफल होगा तो दोनों का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई लगा देंगे, और अगर परिमाप है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लगा करके दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे और निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसके पहले अंश और हर वाले बता चुके हैं एक टाइप्स के, भिन्न वाले भी बता चुके हैं कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न समान रहती है या 3/7 हो जाती है। तो एक टाइप वो वाला हो गया, एक टाइप ये वाला हो गया, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। इन 2 टाइप से ही क्वेश्चन सभी आएंगे आपके पास में, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका देख लो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, क्या है? 6 सेंटीमीटर एक हमने ये वृत्त बना लिया, 6 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या, ये देखो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिस त्रिज्या वाला वृत्त है, ठीक है। तो 6 त्रिज्या हो गई, राउंड कर दिया, क्या बन गया? वृत्त बन गया। आगे है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि कोण कितना हो? 60 डिग्री हो। यानी मान लेते हैं इस तरह से ये, और ये हमने मान लिया 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये कौन सा खंड होता है? लघु खंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और ये दीर्घ खंड, ठीक है। ऐसे हो सकता है दीर्घ खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो या लघु खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, होगा डायग्राम दिया हुआ होगा, ठीक है। तो लघु खंड का होगा, ये क्या है? वृत्त है। तो वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ाया था हमने, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, ठीक है। देखो r हमको दे ही रखा है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लें, r की वैल्यू 6 है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख लेंगे, और फिर इनटू थीटा कितना है? अच्छा यहाँ पर अब हमको देखना है, हमसे पूछा कौन सा है। अगर यहाँ पे लघु का पूछे, किसका पूछे? लघु खंड का क्षेत्रफल, किसका? लघु खंड का क्षेत्रफल। तो फिर लघु में एंगल कितना है लघु वाले का? 60 डिग्री है। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? 60/360 लिखेंगे, ठीक है। इसी जगह अगर दीर्घ का कहता, क्या कहता? दीर्घ खंड का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है? r तो 6 ही रहेगा, और थीटा कितना हो जाएगा इस बार? 6 कैसे होगा? ये पूरा गोला कितने का होता है? 360 का, ठीक। अब 360 में ये कितना है? तो कितना बचा दूसरा? तो ये बाहर वाला यानी ये वाला एंगल जो है हमारा, ये कितना हो गया? 300। तो यहाँ कितना लिख लेंगे? बटे में। अब अपना सॉल्व करेंगे, देखो इस पहले इसका निकाल लेते हैं।
0 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 कम क्या बचा 6 बचा केवल, तो इससे गुणा करा लो, 6 दूनी 12 और 1, यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे, या फिर इसको हो सकता है काट के लिख दिया जाए। 7 1 कम कितना बचा 6 बचा, 62 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा, तो ये 18, ठीक है। आगे दशमलव लगा देंगे, 40 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 7 पंजे 35, ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक, इसमें आ जाते हैं, देखो 1 0 कैंसिल, 6 6 6 पंचे 6 6 कैंसिल हो गया, 6 पंचे 30 गुणे 22/7, 0 3 दूना 6 3 दूना 6/7 मीटर स्क्वायर छोड़ देंगे या तो भाग करा देंगे तो भी हो जाएगा। तो हाँ लिख सकते हैं। अगर बहुविकल्पी में है तो फिर देखना पड़ेगा कहाँ तक की आया है। यहाँ पर आंसर अगर बहुविकल्पी में है तो यहाँ से टिक करोगे, पॉइंट्स में है तो पॉइंट्स तक निकालोगे, तो वो तुम्हारा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है पाई में ही दे दे, इसको ना चेंज करे, 22/7 को क्या लिख दे पाई लिख दे, यहाँ पे क्या बचा 6 तो 6 पाई भी आंसर हो सकता है केवल। ठीक है, तो ऑप्शंस पे जाएंगे, देखेंगे कि पाई के रूप में है तो फिर हमको पाई नहीं चेंज करना है, बट्टे में है तो 22/7 रखना है, दशमलव में है तो फिर पॉइंट में ला करके आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन पर्पस यही है, क्षेत्रफल हमारा वही रहता है, क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या ढूंढना है और एंगल ढूंढना है। अगर ये दोनों चीजें पता है तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा होगा आराम से कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ढूंढना त्रिज्या, क्वेश्चन में खुद ही लिखा था 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ठीक है, फिर दीर्घखंड और लघुखंड हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल नहीं दिया है, क्या एंगल नहीं दिया है। अब ये तुमको पता होना चाहिए कि एक वृत्त जो है वो कितने डिग्री का बनाता है, 360 बनाता है। ये इधर वाला दे रखा है तो इधर वाला कितना बचा, घटा दिया, निकल के आ गया। ठीक है, बस इतना अपनी तरफ से सोचना है, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। भाई तुम तो जो सामने रखा है परोसा परोसा वो खा ले रहे हो, जो नहीं है वो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और है पता सब कुछ है फिर भी नहीं हो पाता है। ठीक है, दिमाग से उतर गया, नहीं ध्यान रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, या फिर तुम लोग का बेस अच्छा होता पहले से और तो इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना ध्यान से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स में cos a प्लस बी बराबर 1/2 ऐसे क्वेश्चन दिया है, sin a माइनस बी √3/2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, tan a cot b sin a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी देखो इसको कब फाइंड कर पाओगे, जब a का मान पता हो, किसका मान पता हो, a का। इसको कब ज्ञात कर पाओगे, जब b का मान पता हो। अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी। अगर इसी जगह ऐसे लिखा होता cos a बराबर 1/2, तो हम इस ये एक cos में किसका मान होता है 1/2, cos a बराबर cos 60 का होता है, कितने का होता है cos 60। देखो cos cos हट जाता है, a बराबर कितना हो जाता 60 आ जाता, यहाँ पर भी 60 रख देते, tan 60 का मान निकल के आ जाता। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले तो इस एंगल ढूंढना है कि किसका मान है ये। ठीक है, भाई दो एंगल दिए हैं तो कोई बात नहीं, देखो ये cos a प्लस, इसको क्या लिख लेंगे cos 60 का मान है कि नहीं है ये, तो देखो क्या हो जाएगा cos cos रिमूव हो गए, a प्लस बी का मान कितना आ गया 60 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसमें आ जाते हैं sin a माइनस बी, ये किसका है, ये भी sin 60 का है, sin sin हट गया तो a माइनस बी बराबर 60 आ गया, क्या आ गया 60। तो देखो ये समीकरण एक, ये देखो विलोपन प्रतिस्थापन वृत्त गुणन कुछ भी लगाओ वही तो है ना, चल राशि। अगर हम b को देखें, किसको देखें, b को देखें, b क्या है अलग अलग है, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 + 2 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा
ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 60। तो ये कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया 2a हो जाएगा 60 60। तो 2 कहाँ आ जाएगा, ये देखो a बराबर ये हो गया। तो a का मान कितना है 60 हो गया। a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, उसी तरह से सब a का मान समीकरण 1 में रखने पर किसमें, तो a प्लस बी बराबर 60, 60 प्लस बी बराबर 60, 60 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, तो b किसका मान क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, यानी a का मान कितना हमको रखना है 60 और b का मान 0। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था अभी, tan a पूछा था, क्या पूछा था, और cos b। ठीक, तो tan a का मान कितना है 60 रख लिया, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, कितना होता है √3। तो ये आंसर हो गया हमारा। cos b का मान कितना है 0 है, तो cos 0 का मान कितना होता है sin 90 के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया 1 होता है sin 90 का, या cos 0 का 1 होता है। दोनों हो गए। अच्छा, अगला क्या पूछा था sin a। ठीक है, तो साइन, ये देखो साइन ए पूछा था, साइन ए की जगह कितना 60, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पहले स्टेप में तुमको क्या करना है, केवल एंगल लाना है दोनों में, उसके बाद वो हटा देंगे, हमारे पास समीकरण 2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, समीकरण 2 बन गए। फिर हम अपने नियम पर आ जाएंगे पीछे वाले में। अब देखो कर ट्रिग्नोमेट्री रहे थे और लग क्या रहा है पीछे का, जो बेसिक सीख करके आए हो, विलोपन प्रतिस्थापन या ब्रजगुणन, वही तो सब लगा। देखो समीकरण को जोड़ा घटाया, और जब मान आ गया फिर देखो चुपचाप हमने रख दिया। ट्रिग्नोमेट्री का कितना हिस्सा है, एक ये है और एक ये है, 2 ही तो हिस्से हैं, ये बीच के तो सब दूसरे आ गए कि नहीं आ गए। तो ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर सब इधर उधर का ही है, थोड़ा थोड़ा ही है जो मतलब ऊपर और नीचे ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। अब वैल्यू हमको याद होनी चाहिए सारी 90 तक की, उसके लिए भी हमने पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मान याद करवाए हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी याद कराए हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन दिए हो, एंगल निकालने हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए और बी ढूंढना है कि ए और बी कहाँ से निकल के आए जो क्वेश्चन में पूछा गया। उसके लिए क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से। तो ये ए बी दिखा था, ये भी ए बी दिखा था, ये साइन है और ये कॉस है। ये इसमें साइन ही की ही वैल्यू ढूंढनी है कि √3/2 साइन, क्योंकि यहाँ ये ऐसे तो cos 30 की भी होता है, मान किसका होता है cos 30 का, तो हमने यहाँ cos 30 नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है, क्योंकि तो यहाँ साइन था और यहाँ cos हो जाता तो ये हटते नहीं, दोनों सेम सेम होने चाहिए, तो इसीलिए साइन के टर्म में हमने वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर ये cos में ढूंढ के रखा है। ठीक है, cos हट गया तो a + b इधर बच गया, 60 इधर बच गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।